नैतिक आंखों में क्या दिक्कत हो रही है आपको बच्चे? आंखों में दर्द और लाल हो जाती है थोड़ी अच्छा, सी। और दिखाई भी कम देता है। सिर दर्द रहता है आपको? कितने टाइम से दिक्कत है? बहुत टाइम से। अच्छा, नमस्कार। आज हम जानेंगे मायोपिया के बारे में, मतलब माइनस का नंबर होना। मायोपिया किस कारण से होता है, उसके क्या रोकथाम के इलाज है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। अभी इस हफ्ते चल रहा है मायोपिया अवेयरनेस वीक, ताकि हम ऐसे बच्चे जिनको माइनस का नंबर है उसको और अवेयर करें, ताकि उनको टाइम पे इलाज मिल सके, टाइम पे उनको चश्मा मिल सके और उनका जो मायोपिया में जो प्रोग्रेशन है उसको हम रोक सकें। तो मायोपिया मतलब माइनस का नंबर होना। नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, जिसमें दूर का उसको कम दिखाई देता है बच्चे को और नज़दीक की नज़र अच्छी होती है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं वैसे तो मायोपिया के। तो दो मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक तो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जिसके बदलाव से या जिनको रोकथाम करके हम मायोपिया के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। दूसरा होता है नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जो कि कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि जेनेटिक, या तो माँ बाप को अगर चश्मा है माइनस का तो चांसेस है कि बच्चे में भी माइनस के नंबर आने के, और कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं आइज में जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो मेजर अपना जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है उनको अगर हम बदलाव करें तो चांसेस है कि मायोपिया के प्रोग्रेशन को विद टाइम हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट होता है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का ज़्यादा होना, या तो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जो भी अपने पास गैजेट्स है बच्चा बहुत नज़दीक से जिनको देख रहा है या फिर बहुत लंबे समय तक देख रहा है, उसकी वजह से मायोपिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है, आजकल के बच्चे हम देखते हैं कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, वो बाहर जाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम उनकी फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज़ हम बढ़ाएं, एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे हम करें, तो चांसेस है कि मायोपिया ऐसे बच्चों में कम आएगा। तीसरी चीज़ है सनलाइट एक्सपोजर या डे लाइट एक्सपोजर। जिन बच्चों में कम रहता है उनमें देखा गया है कि मायोपिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई करके मायोपिया प्रोग्रेशन कम किया जा सकता है। अब अपने पास बच्चे आते हैं, डेली ओपीडीज में हम देखते हैं 60-70% मायोप्स होते हैं। एज एन एपिडेमिक अभी चल रहा है, मायोपिक बच्चे बहुत आ रहे हैं। बट जब वो चेकअप कराते हैं ना पेरेंट्स को पता होता है ना बच्चे को पता होता है कि उसका माइनस का नंबर आ रहा है। और फर्स्ट विजिट में तो पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं कि मैडम अब क्या करें, अभी तो इतना नंबर एकदम से आ गया। तो हमारे पास कुछ साइंस होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को रूटीन आई चेकअप की ज़रूरत है। बच्चा घर पे बार बार आंखों को मसल रहा है, कोई भी चीज़ देख रहा है आंखों को स्क्वीज करके छोटी करके देख रहा है। तीसरी चीज़, कंटिन्यूअस फ्रंटल हेडेक बच्चे को रहता है, जैसे जैसे शाम होती है आई स्ट्रेन होता है और उसको सर दर्द बना रहता है। या फिर बच्चे के जो टीचर्स होते हैं स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चे को हम दूर बिठाते हैं तो बच्चे को ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे बच्चों को रूटीन आई चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उनका टाइम पे चश्मे नंबर लग सके और आगे का रोकथाम जो है वो हो सके। ऐसे बच्चे जिनको ऑलरेडी चश्मा है, एवरी 6 महीने में उनका चेकअप होना ज़रूरी है, ताकि हम उस प्रोग्रेशन का पता कर सके कि मायोपिया किस रेट से प्रोग्रेस करता है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो अपने पास लो डोज एट्रोपिन है, 0.01% होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। रात में अगर बच्चा सिर्फ एक बार यूज़ करता है, बहुत ही लो डोज में देता है एट्रोपिन, तो उससे कुछ नुकसान भी नहीं होगा और देखा गया है कि उससे मायोपिया का प्रोग्रेशन विद टाइम कम हो रहा है। इसके अलावा अपने पास ट्रीटमेंट में होता है कि माइनस के स्पेशल ग्लासेस होते हैं जिसमें पेरिफेरल डीफोकस लेंसेज लगाते हैं, ताकि जो प्रोग्रेशन है उसको थोड़ा कम किया जा सके। इसमें भी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स अवेयर है मायोपिया के बारे में तो बच्चों को जो माइनस का नंबर है वो प्रोग्रेसिवली जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम कुछ लेवल तक कम कर सकते हैं। और यही अपना थीम है जो अवेयरनेस वीक अभी मायोपिया के चल रहा है, ताकि ऐसे बच्चों को हम आइडेंटिफाई करें और उनकी हेल्प कर सकें। थैंक यू।